अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर को के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में छठे ठाणे की चर्चा चल रही है। छठे ठाणे में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है कि जीव 6 प्रकार का पराक्रम नहीं कर सकता। जीव 6 प्रकार का पराक्रम नहीं कर सकता, यानी ये जो जीव है यानी एक चैतन्य है, ये 6 प्रकार के काम नहीं कर सकता। पहला कहा है जीव को अजीव बनाना और अजीव को जीव बनाना, ये 2 भेद हो गए, पहला और दूसरा। जीव को अजीव नहीं बनाया जा सकता, अजीव को जीव नहीं बनाया जा सकता। आप दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बतला सकते कि किसी ने जीव को अजीव बनाया हो, अजीव को जीव बनाया हो। जीव जीव रहता है, अजीव अजीव रहता है। जीव को हम अजीव नहीं बना सकते, अजीव को जीव नहीं बना सकते। एक संगमरमर की मूर्ति है, उसमें कोई चेतना नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी उसमें चेतना डाल दी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो हलन चलन युक्त हो गई, खाने पीने लग गई, संवेदनाएं उसमें आ गई? नहीं। भक्त लोग अपनी भावनाओं में बह करके, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करके, कुछ बाह्य निमित्त कारणों को बहाना बना करके दुनिया भर के चमत्कार ढूंढ लेते हैं। होते नहीं है, ढूंढ लेते हैं कि मूर्ति से आंसू बह गए, मूर्ति से अमृत झर रहा है, ना जाने क्या क्या। और लोग बाग तो प्रसाद खिलाते हैं और ये मानते भगवान ने यानी मूर्ति ने खा लिया। कोई मूर्ति प्रसाद नहीं खाती। ऐसा कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती बचपन में जो छोटे थे तो मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाया, लेकिन मूर्ति ने प्रसाद नहीं खाया, चूहे ने खा लिया। चूहे ने खा लिया तो उनके मन में एक बात घर कर गई कि ये मूर्ति है, भगवान नहीं है, ये जड़ है। ये जड़ है, एक आकृति, एक स्वरूप है, ये कहाँ प्रसाद खाती है? चूहा खा रहा प्रसाद तो उनके मन में जीव अजीव का भेद, जड़ चेतन का भेद ऐसा घर कर गया कि उन्होंने मूर्ति के विरोध में एक आंदोलन चलाया। और मूर्ति के विरोध में, जड़ के विरोध में एक आंदोलन चला करके इधर आर्य समाज की स्थापना कर दी। और आर्य समाज वेदों को महत्व देता रहा है और आज भी देता है। यज्ञ वगैरह मानते हैं, अलग बात है। लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है, या जो हम कहना चाहते हैं, जो शास्त्र का वचन है कि कोई ऐसा समर्थ व्यक्ति नहीं है, जीव ऐसा नहीं है कि वो जीव को अजीव, अजीव को जीव बना सके। ऐसी कोई सामर्थ्यता देखने में नहीं आती। ना कोई चमत्कारों की श्रेणी में ऐसा कह सकता है कि देखो फला व्यक्ति खड़े खड़े उसको जड़ बना दिया, ऐसा नहीं होता। फिर आगे कहा है, तीसरा भेद बतलाते हुए, एक समय में 2 भाषा बोलने में जीव असमर्थ होता है। एक समय में 2 भाषा बोलने में जीव असमर्थ होता है। पहली बात तो यह समय आज के हिसाब से कहें तो लोग कहते हैं सेकंड जो है सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन जैन शास्त्र तो समय को सेकंड से भी और अधिक सूक्ष्म मानते हैं। तो कहा गया कि एक समय में 2 भाषा बोलने में जीव समर्थ नहीं होता। या तो एक समय में सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, और जब झूठ बोल रहा है तो सच नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा।
हिंदी बोल रहा है तो अंग्रेजी नहीं बोल रहा, अंग्रेजी बोल रहा है तो हिंदी नहीं बोल रहा। एक समय में एक भाषा बोली जाएगी, दो भाषा बोलने में जीव समर्थ नहीं है। तीसरा कहा है, किए हुए कर्म को अपनी इच्छा अनुसार भोगने में असमर्थ। ये जो जीव है, किए हुए कर्मों को अपनी इच्छा अनुसार भोगने में असमर्थ, कि जो आपके कर्म शुभ अशुभ हैं, जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में उनको आपके जीवन में आना है, सुख दुख देने हैं, वो वैसे ही चलेंगे। आप अपनी मर्जी से इसकी इंस्टॉलमेंट किस्तें नहीं बांध सकते। आपने बैंक से कर्जा लिया और आपने कहा था कर्जा चुकाएंगे, 50,000 रुपये महीने की किस्त चुकाएंगे। आगे चल करके आपके घर में व्यापार में कोई दिक्कत आ गई और आप 50,000 रुपये महीने की किस्त नहीं चुका सकते, तो आप बैंक के मैनेजर से मिलेंगे, जोनल मैनेजर से मिलेंगे, बात करके कहेंगे साहब बड़ी दिक्कत में हूं, कर्जा तो बैंक का मैं चुकाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा चुकाने में आप थोड़ी ढील दे दें, 50,000 की वजह 25,000 की किस्त कर दें, और जो लोन मेरे को 3 साल में चुकाना था मैं 5 साल में चुकाऊंगा। बैंकों में ऐसा हो सकता है, लेकिन कर्मों के भुगतान में ऐसा नहीं चलता कि किए हुए कर्म को अपनी इच्छा अनुसार जीव भोगने में समर्थ नहीं है, यानी असमर्थ है। या तो जब जो जैसा होना सो होगा। अब कोई ये कहे कि देखो जी मेरी भरी जवानी 18 साल 20 साल में, मुझे कोई कष्ट मत देना, कष्ट देने हो तो 60 साल के बाद दे देना, मेरी जवानी तो शांति से बीते। लेकिन नहीं, जो वेदना आनी है, रोग आने हैं, बीमारी आनी है, अपयश आना है, कष्ट आने हैं, जो जब आना तब आएगा। जीव के चाहने से कर्मों में फेर बदल, परिवर्तन, रद्दो बदल नहीं होता है। आगे 5वां कहा है, परमाणु पुद्गल को छेदने भेदने जलाने में असमर्थ। ये जो जीव है, हम हैं, आप हैं, हमारी आपकी चेतना है, ये जीव परमाणु पुद्गल को छेदने भेदने जलाने में असमर्थ है। पुद्गल इतना सूक्ष्म अंश है कि हम उसको जलाने और छेदने भेदने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। फिर कहा, लोक के बाहर जाने में असमर्थ, लोक के बाहर जाने में असमर्थ। आज का विज्ञान क्या कहता है मैं नहीं कहता, लेकिन जैन धर्म की दृढ़ मान्यता है, एक है लोक, एक है अलोकाकाश, कि लोक के बाहर अलोक है। तो हमारी यानी जीव की जो गति है वो लोक में है, लोक के बाहर अलोक में हमारी गति नहीं है, हम जाने में समर्थ नहीं है, वहां जा नहीं सकते हैं, वहां स्थिति नहीं है ऐसी जाने की कि हम वहां पर पहुंच सकें। तो लोकाकाश में तो हम आप सभी लोग रहते हैं, लेकिन अलोक में हमारा विचरण नहीं है। तो कहा लोक के बाहर यानी अलोक में जाने में असमर्थ, तो जीव अलोक में नहीं जा सकता। फिर आगे कहा है अगले सूत्र में, आगे 7वां ठाणा प्रारंभ होता है। 7वें ठाणे में कहा है, आयु भेद के 7 कारण कहे गए हैं। आयु भेद के 7 कारण कहे गए हैं। आयु भेद का मतलब है हमारी जो आयु चल रही है, जो अभी हम जी रहे हैं, इसके टूटने भंग होने का कारण क्या है। तो 7 कारण बतलाए हैं। पहला बतलाया है, राग द्वेष भय आदि भावों की तीव्रता से, राग द्वेष भय आदि की अत्यधिक तीव्रता से हमारी आयु का भंग हो जाता है, यानी कि व्यक्ति मर जाता है। राग द्वेष इतना बढ़ जाए, कई बार राग भाव में किसी की प्रसन्नता को सुनकर के हृदय में कुछ ऐसा आवेग पैदा होता है कि कुछ लोग उसे सहन नहीं कर पाते, जिसे हम आम भाषा में कि खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। तो खुशी बर्दाश्त नहीं तो व्यक्ति मर जाता है। एकदम सुनता है कि हमारे घर में 4 पोतियों के बाद पोता हो गया, तो दादा परदादा सुनते ही थोड़ी देर में ऊपर चले जाते हैं। खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, राग भाव कह लो। एक है द्वेष, किसी के प्रति इतना प्रबल द्वेष है कि द्वेष में आपकी
के स्पंदन इतने तेज हो गए कि आप झेल नहीं पाए और मर गए। एक है भय, डर और भय के मारे भी व्यक्ति मर जाता है। दिल्ली सदर बाजार पहाड़ी धीरज क्षेत्र की घटना है। सन 1900 लगभग 75-76 के आसपास की बात है। तो दिल्ली में कुछ हड़ताल मजदूरों ने कर रखी थी। एक अफवाह उड़ी कि मजदूरों ने कहा कि दिल्ली बंद, कोई दुकान नहीं खुलेगी, और एक नारा दे दिया कि खुली हमारी बंद तुम्हारी, खुली हमारी बंद तुम्हारी। खुली है तो हम लूट लेंगे, बंद है तो तुम्हारी है। किसी व्यापारी ने लालच के मारे दुकान खोल ली, कुछ तो ग्राहक आएंगे, 4 पैसे तो घर में मिलेंगे। दुकान खोल रखी है, अचानक बाजार में अफवाह दौड़ी, हजारों मजदूर आ रहे हैं, लाठियां डंडे ले रखे हैं और नारा है खुली हमारी बंद तुम्हारी। वो व्यापारी इतने घबरा गए कि वो हजारों मजदूर आ रहे हैं, लाठी डंडे हाथ में है, खुली हमारी बंद तुम्हारी, इतने भयभीत हो गए, दुकान पूरी बंद नहीं कर पाए। घबराहट के मारे वो उनकी मृत्यु हो गई। अब आप उसे हार्ट अटैक कहें, कुछ भी कहें, उनकी मृत्यु हो गई। तो राग द्वेष भय, भय के मारे मृत्यु हो जाती है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु, खासतौर पर जो बड़ी उम्र के थे या जिनकी उम्र छोटी थी लेकिन घबरा ज्यादा गए, तो वो घबराहट के मारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर का नाम सुन लिया तो मर गए। तो कहने का मतलब राग द्वेष और भय, इनके भावों की तीव्रता के कारण आयु भेद हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। फिर कहा शस्त्राघात, कि शस्त्र के, हथियार के आघात के द्वारा मृत्यु हो जाती है। आप लोग प्रतिदिन देखते हैं, किसी ने सिर पर जोर से लाठी मार दी, जोर से भारी पत्थर मार दिया, कोई शस्त्र शरीर के अंदर घुसेड़ दिया और प्रहार कर दिया, तो शस्त्र के प्रहार से, शरीर के भेदन से मृत्यु हो जाती है। तो इसका नाम है शस्त्राघात। तो शस्त्राघात के द्वारा मृत्यु। तीसरा मृत्यु का कारण आयु भेद का कारण बतलाया है, आहार के निरोध से आयु टूट जाती है, यानी उसका भेद हो जाता है। आहार का निरोध, इसके 2 रूप हैं। एक है कि भाई किसी को खाना मिल नहीं रहा है, गरीब है या ऐसी जगह फंस गया है जहां आहार उसको पहुंच नहीं पा रहा है, तो आहार ना मिलने की वजह से कुछ समय तक तो जीवित रहेगा, लेकिन एक समय सीमा के बाद जब वो आहार की वेदना को झेल नहीं पाएगा तो मर जाएगा। आहार का निरोध होने से आयु का भेद हो जाता है। और दूसरा कहा है, एक साधक ने निश्चय किया कि ठीक है मैं बहुत जी लिया, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, बहुत खा लिया है मैंने, और अब मैं बड़े शांति समाधि के साथ इस नश्वर शरीर को छोड़ना चाहता हूं। तो उसने स्वयं अपनी इच्छा से आहार को छोड़ दिया। तो आहार को छोड़ा तो क्या हुआ, आहार का निरोध। तो आहार का निरोध होने पर कुछ दिन, कुछ समय के पश्चात वो साधक भी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, जिसको यहां कहा गया है आयु भेद का हो जाना। फिर आगे का है चौथा, ज्वर, आतंक, रोग आदि की तीव्र वेदना से आयु का भेद। रोग, ज्वर, रोग आदि की तीव्र वेदना, कई बार बुखार इतना तेज हो जाता है झेला नहीं जाता, 102, 103, 104, ऐसे में दिमाग की नस फट जाए और टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि सहन ना हो तो मृत्यु हो जाती है। आतंक कई प्रकार के हैं। तो आतंक किसी भी प्रकार जिसमें आपका भय इतना बढ़ जाए, आप अंदर से थर थर कांपने लगे, आपको चैन नहीं पड़ रही हो, तो आतंक की वजह से भी मौत हो जाती है। और रोग, अनेक प्रकार के रोग हैं जिनकी वजह से मौत होती है। तो 3 कारण बतलाए, ज्वर यानी बुखार, आतंक और रोग आदि की तीव्र वेदना से आयु भेद हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर 5वां कहा है, पर के आघात से, गड्ढे आदि में गिर जाने से मृत्यु का होना। पर का आघात, दूसरे ने आघात किया, धक्का दिया, चीज को गिराया, व्यक्ति को गिराया, गिरने से गड्ढे में, खाई में गिर गया, पानी में गिर गया, पानी में बह गया, डूब गया, और भी बहुत तरह के आघात हैं। तो जब जब ऐसे कोई आघात होते हैं तो उसकी वजह से मौत हो जाती है, ये भी आयु भेद का कारण है।
आयु भेद का छठा कारण बतलाया है सांप आदि के काटने से आयु भेद का होना। सांप का काटना है, बिच्छू का काटना है, और भी बहुत सारे जहरीले जीव जंतुओं का काटना है। इनके काटने से जो मौत होती है ये भी आयु भेद का कारण है। ये छठा कारण है। सातवां कारण आयु भेद का बतलाया गया है श्वासोश्वास के निरोध से मृत्यु का होना। श्वासोश्वास के निरोध से आयु भेद का होना। हम जो जी रहे हैं किससे जी रहे हैं? श्वासोश्वास से जी रहे हैं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास का आना जाना, हमारे लंग्स का, फेफड़ों का पूरा स्वस्थ रहना, पूरा ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, तो ये श्वासोश्वास से हम जीवित हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा श्वासोश्वास अवरुद्ध हो जाए, इसका निरोध हो जाए, निरोध कर दिया जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह सातवां कारण है। आप देखेंगे कि जो अपराधियों को फांसी दी जाती है, या जो अपराधी नहीं है, अपराध बोध से ग्रसित हैं, स्वयं फांसी का फंदा लगा लेते हैं, रस्सी गले में डाल लेते हैं, कोई साड़ी का चुन्नी वगैरह का पल्ला वगैरह बांध करके गले में फंदा बना के डाल लेते हैं। तो होता क्या है, एक समय के बाद जब अपने शरीर का 60, 65, 70, 75, 80 किलो का वजन जब नीचे की ओर जा रहा है और वो रस्सी, साड़ी वगैरह, कपड़ा वगैरह जो भी है, तो उसमें गले पर प्रेशर आता है, और गले पर प्रेशर आने का परिणाम क्या निकलता है? श्वास आने जाने का रास्ता दब जाता है, श्वास आता जाता नहीं है, घुटन होती है, व्यक्ति पांव हिलाता है, तड़फता है, जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बाहर हो जाती हैं। ऐसी तड़फन के साथ मृत्यु होती है। ये क्या है? फांसी के द्वारा ऐसा होना। अब बहुत सारे अपराधी लोग क्या करते हैं, किसी का गला दबा देते हैं, या गले में निशान पड़ जाएंगे और अपराध शाखा वाले पकड़ लेंगे तो पिल्लों से पूरे मुंह को दबा देते हैं, पूरे शरीर का प्रेशर दे देते हैं, श्वास आना जाना रुक जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। गला दबाना। और कई बार कुछ लोगों के, सबके नहीं होता, कुछ लोगों के श्वास नली जो है वह श्रिंक कर जाती है, सुकड़ जाती है। श्वास नली श्रिंक कर जाए, सुकड़ जाए, तो वो भी व्यक्ति की मृत्यु का और आयु भेद का कारण माना जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण जो हैं ये बतलाए गए हैं। और आजकल एक बीमारी कह लो या शरीर की फिजिकल स्थिति कह लो, जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं, रात्रि में सोते समय बीच बीच में उनकी आने जाने वाली सांस जो है वो रुक जाती है, क्योंकि अंदर जो झिल्ली है वो इतनी हैवी हो जाती है कि आने जाने वाले श्वास के रास्ते को रोक देती है। यदि वो कुछ देर और रुकी रहे तो व्यक्ति की मृत्यु होने का कारण वो भी बन जाती है। उसके लिए आजकल मशीनें आने लगी हैं, कुछ और उपाय होने लगे हैं। भाव कहने का ये है, आगमकार ने यहाँ पर आयु भेद, हमारी चल रही उम्र के टूटने के ये 7 कारण जो है बतलाए हैं। आगे आगमकार कहते हैं कि वचन बोलने के 7 प्रकार कहे गए हैं। जो हम आप सभी लोग वचन बोलते हैं, ये वचन के भी 7 भेद जो है आगमकारों ने कहे हैं। पहला प्रकार कहा है आलाप। आलाप कहते हैं कम बोलना, और कम बोलना एक अच्छी बात है। अनावश्यक फिजूल बोलना अच्छी बात नहीं है। तो पहला कहा आलाप। आलाप का मतलब है कम बोलना, मर्यादित बोलना, कम शब्दों में अपनी बात कहना। फिर है अनालाप। अनालाप का मतलब खोटा बोलना। खोटा बोलने का मतलब कि लोग बाग कुछ ऐसे होते हैं, जब देखो अशुभ बोलते हैं, खोटा बोलते हैं, हल्का बोलते हैं, भद्दा बोलते हैं। तो ऐसा अनालाप किसी को नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा कहा है वचन बोलने का उल्लाप। उल्लाप का मतलब है काकू ध्वनि विकार से बोलना। काकू ध्वनि विकार से बोलने का मतलब है कि आवाज तो आपकी अच्छी है, लेकिन जानबूझ के अपनी आवाज को बिगाड़ के काकू ध्वनि से विचित्र सी आवाज निकालने का उपक्रम करते हैं। तो ये है उल्लाप। फिर है
चौथा अनुल्लाप। अनुल्लाप का मतलब है कुत्सित ध्वनि से, ध्वनि विकार से बोलना। कुत्सित, कुत्सित कहते हैं घृणित, कि ऐसी गंदी घृणित आवाज निकालना जो किसी सुनने वाले को अच्छी ना लगे। तो अनुल्लाप के अंतर्गत का कुत्सित ध्वनि विकार से बोलना, ये चौथा भेद है। पांचवा का संलाप। संलाप का मतलब है परस्पर में बोलना। परस्पर यानी आपस में, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये बोलना, ये भी वचन का एक प्रकार है। और ये प्रकार अक्सर दुनिया में खूब चलता है। अक्सर हम लोगों से बातचीत करते ही रहते हैं। तो संलाप करना, परस्पर में बातचीत करना। और छठा प्रकार कहा गया प्रलाप। प्रलाप का मतलब है निरर्थक बकवास करना, बेमतलब बोलना, फालतू फंडका बोलना, निरुद्देश्य बोलना, जिसकी कोई सार्थकता नहीं है। तो निरर्थक बकवास करना, बेमतलब के शब्द बोलना, ये प्रलाप है। राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सब जगह कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो निरर्थक कुछ ना कुछ आलतू फालतू अंट संट बोलने की आदत से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। सातवां कहा है विप्रलाप। विप्रलाप का मतलब है किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसके विरुद्ध वचन बोलना। विरुद्ध वचन बोलना, किसी के खिलाफ बोलना, ये सातवां प्रकार है। इनमें जो एक दो प्रकार अच्छे हैं केवल उनका ध्यान रखें, जो बुरे प्रकार हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। आगे कहा कि विनय के 7 प्रकार कहे गए हैं। विनय, विनय के बारे में अक्सर साधु साधुओं के मुखारविंद से आप लोग सुनते रहते हैं कि वे विनय सबको अपनानी चाहिए और विनयवान होना चाहिए, नम्रता जीवन में धारण करनी चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए, जीवन में कठोरता नहीं होनी चाहिए, हम विनम्र बने। तो यह विनय के 7 प्रकार बतलाए। विनय यानी झुकना, नमना, आदर मान व्यक्त करना, ये विनय है। तो विनय के 7 प्रकार में सबसे पहले कहा है ज्ञान विनय, कि हमारे मन में हमेशा ज्ञान के प्रति हमारा विनय भाव होना चाहिए। अब ज्ञान के प्रति विनय भाव का मतलब है, पहला भाव तो ये रहना चाहिए कि मुझे ज्ञान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है और ज्ञान सिखाने वाले जो भी कोई हैं उनके चरणों में विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक मुझे ज्ञान हासिल करना है। तो ज्ञान, ज्ञानी की विनय करना ये आवश्यक है। फिर ज्ञान 2 प्रकार का है, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत जो स्कूलों की पढ़ाई है वो पढ़ाई आ जाती है। पुराने जमाने गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, आजकल स्कूलों की पढ़ाई है। तो स्कूलों की पढ़ाई ही क्यों ना हो, लेकिन अपने अध्यापक के प्रति विनय रखना, आपकी जो प्रिय किताबें हैं उनके प्रति सम्मान रखना। तो ज्ञान के प्रति विनय रखना और ज्ञान सीखने की उत्कंठा भावना हमेशा आपके मन में बनी रहनी चाहिए। अब बात आती है धार्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की। तो ज्ञान के प्रति विनय के लिए आपके लिए बहुत चीजें हैं। ज्ञान देने वाले, प्रवचन देने वाले, उपदेश देने वाले ऐसे ज्ञानी लोगों के प्रति विनय, आदर, सम्मान, भक्ति की भावना अपने मन में हमेशा बना करके रखनी चाहिए। हमारे जो आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, साहित्य है, उसके प्रति विनय का भाव रखना कि भाई इनको संभाल के रखना है, कवर चढ़ा के रखना है, धूल मिट्टी जमने नहीं देनी है। साल में एक बार दीपावली पर जो सफाई चलती है तो उन्हें 5 रुपए किलो के हिसाब से बेचना नहीं है, उनको संभाल के रखना है, समय निकाल के थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसे ज्ञान के प्रति विनय रखना। आपके धर्म स्थानक में लाइब्रेरी है, किताबें अस्त व्यस्त हो रही हैं, धूल मिट्टी जम रही है, आप समय निकालें, किताबों को बाहर निकाल के पोंछ पाँच करके, झाड़ पोंछ करके बड़े क्रमवार तरीके से लाइब्रेरी की प्रतिलेखना करना, लाइब्रेरी की सार संभाल करना, ये ज्ञान विनय के अंतर्गत सारी बातें आती हैं। तो हमें ज्ञान के प्रति सदैव आदर भाव रखना है, समय वेस्ट नहीं करना है, अधिक से अधिक पढ़ने की भावना रखनी चाहिए। एक जमाना था कि पढ़ने के शौकीन लोग कार में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में 1-2 किताबें लेके जाते थे, समय मिला तो पढ़ लेते थे। अब किताबों के स्थान पर मोबाइल ने ले ली है,
जहाँ जगह मिलती है प्लेटफॉर्म पे बैठे, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अभी फ्लाइट में समय है तो मोबाइल पे कुछ ना कुछ आदमी देखता रहता है, सुनता रहता है। ठीक है, वहां भी देखें सुने, मनाही नहीं, लेकिन आप धर्म ग्रंथों को पढ़ने की भी भावना रखें और असली ज्ञान तो वहीं से आपको प्राप्त होगा। ज्ञान विनय के बाद कहा गया दर्शन विनय। दर्शन विनय का मतलब, दर्शन कहते हैं श्रद्धा को, श्रद्धा के प्रति विनय की भावना। आप कहोगे श्रद्धा के प्रति विनय की भावना हम कैसे रखें? देखिए, जो लोग श्रद्धावान हैं, एक तो आप उनके प्रति आदर सम्मान की भावना रखें, स्वयं अपने जीवन के अंदर अपने दर्शन यानी श्रद्धा को मजबूत करें, उसके प्रति विनय भाव बना करके रखें। और किसी के अंदर श्रद्धा है तो हम उसकी श्रद्धा को तोड़ने में निमित्त ना बने, उसकी श्रद्धा को तोड़ने का कारण हम ना बने। तो इस प्रकार दर्शन यानी श्रद्धा के प्रति विनय भाव रखना, आदर भाव रखना। तीसरा का चारित्र विनय। चारित्र विनय, जिनका चारित्र अच्छा है, आचार विचार जिनका अच्छा है, सुंदर आचरण को जीने वाले लोग हैं, उनके प्रति विनय भाव रखना, उनके प्रति आदर भाव जो है जीवन के अंदर रखना, ये चारित्र विनय है, जिसके अंतर्गत साधु साध्वी आ गए, ऐसे श्रावक श्राविका आ गए जो अच्छा आदर्श, अच्छा चारित्र ग्रस्त में रहते हुए जीने का प्रयत्न करते हैं। और भी बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र में आपको लोग मिलेंगे जिनके जीवन में कई प्रकार के अच्छे आचरण होते हैं। तो जिनका चारित्र अच्छा है, ऐसे चारित्रवानों के प्रति विनय रखना और अपने मन में भी ये भाव रखना, मैं भी चारित्र का आचरण करूं, मैं भी चारित्र का पालन करूं, मेरे जीवन में जो कमजोरियां हैं उनको मैं छोड़ करके अच्छे आचरण को अपने जीवन में अपनाऊं। तो ये तीसरा है चारित्र विनय। फिर आगे कहा है मन विनय। लगातार 3 विनय बतलाई गई है, मन विनय, वचन विनय, काया विनय। तो पहले कहा गया मन विनय, कि हमारे मन में हमेशा विनय का भाव होना चाहिए। जो बड़े हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, गुणों में उत्कृष्ट हैं, उनके प्रति हमारे मन में कैसा संस्कार बैठ जाए, कभी भी किसी के प्रति अविनय की भावना ना आए, हमेशा विनय की भावना हमारे मन में बनी रहे। तो मन को प्रशिक्षित करना है विनय के लिए, तो मन में विनय रखना, ये मन विनय है। फिर है वचन विनय। आपके वचन इतने संभले हुए, इतने संस्कारित हों कि आप अपने वचनों के द्वारा जब भी बोलेंगे विनय पूर्वक बोलेंगे, विनम्र बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे। तो कई लोगों के वचन हम लोग देखते हैं इतने संभले हुए, इतने साफ सुथरे वचन होते हैं कि उनके मन वचन में विनय ही विनय दिखती है। और ऐसे वचन विनय वाले लोग औरों के प्रिय पात्र बनते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, और विनयवान व्यक्ति की विनती को सुन करके सामने वाला आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। और जिसके वचनों में विनय नहीं है, अक्खड़पना है, अहंकार है, मरोड़ है, अकड़ है, तो वो किसी को प्रभावित भी नहीं कर सकते और किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। तो आवश्यकता है हमारे वचनों में विनय होनी चाहिए। फिर कहा काय विनय, काया में विनय, काया के द्वारा विनय। अब मान लो कोई आपके सामने साधु साध्वी जी महाराज पधारे हैं, ना तो वंदना के लिए झुक रहे हैं, ना झुकने का भाव है, किसी ने टोक दिया तो कहता रहे हमारे तो मन में विनय है, हमें झुकने की क्या जरूरत है। नहीं, मन विनय अलग है, वचन विनय अलग है, काया विनय अलग है। हाँ, किसी की शारीरिक मजबूरी है, हारी बीमारी तकलीफ शरीर में है, वो नहीं झुक पा रहा, बात अलग है, लेकिन विनय भाव काया में भी होना चाहिए। आप घर के बड़े बुजुर्ग पधारे हैं और घर के पोते पड़पोते झुकने को तैयार नहीं है, उनकी काया में कोई विनय का भाव ही नहीं है। तो अपने देव गुरु धर्म और घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति, गुणवान लोगों के प्रति काया से भी विनय प्रकट करना, ये जो है काया विनय कहलाता है। और अंतिम 7वां विनय बतलाया है लोक व्यवहार विनय।
लोक व्यवहार विनय। कई बार किसी व्यक्ति या स्थान के प्रति आप झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको झुकना इसलिए पड़ रहा है कि दुनिया वाले झुक रहे हैं, मैं नहीं झुकूंगा तो थोड़ा व्यवहार अच्छा सा नहीं लगेगा। तो आपने लोक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आपने विनय भाव प्रकट कर दिया। और ये लोक व्यवहार विनय नेताओं की बहुत बड़ी मजबूरी होती है। नेता सब धर्मों और परंपराओं में जाते हैं, उनका मन हो या ना हो बेचारे झुकते हैं, वोट लेने, सबको खुश रखना है, वो ऐसा लोक व्यवहार विनय ज्यादा निभाते हैं। कई बार हमारे आपके सभी के सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम हमारी अंतर आत्मा कह लो या हमारे सिद्धांत कह लो, वह झुकने की आज्ञा नहीं देते, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार विनय को निभाने के लिए हम इसलिए तैयार हो जाते हैं आम जनता में अपवाद ना फैले, आम जनता में अनावश्यक कोई ऐसी वैसी बातें नहीं फैले। अब बहुत सारे लोग दुनिया में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी खास बुत परस्ती को नहीं मानते, किसी खास जड़ चीज को नहीं मानते, लेकिन हजार लोग नम रहे हैं तो वो भी हाथ जोड़ के व्यवहार निभा लेते हैं। तो इसको कहते हैं लोक व्यवहार विनय। तो लोक व्यवहार विनय निभाने वाला आंतरिक रूप से दोषी नहीं है, लेकिन वो लोक व्यवहार ही निभा रहा है। तो ये 7वें ठाणे में ये 7 प्रकार के विनय बतलाए गए हैं। आगे किन विषयों की चर्चा चलेगी ये आपको आगे सुनने सुनाने से ज्ञात होगा।